अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 8 की जो हिंदी का पेपर है वो आपके सामने है। इस प्रकार का पेपर आपके आने वाला है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। और पेपर की पीडीएफ वगैरह आपको क्लास 8 के सभी पेपर की पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। इस ऐप को आप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। अपना पेपर होने के बाद में ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं 7568350069। अच्छे से पीडीएफ बनानी है और अच्छा फ़ोटो खींचकर इस नंबर पे भेज देना है। 8वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए कक्षा 8 का हिंदी का पेपर इस वीडियो में हम देख लेते हैं किस टाइप का आपके पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले आपको हिंदी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, बदलू के आंगन में किसका पेड़ था? तो बदलू के आंगन में किस का पेड़ लगा हुआ था? आम का था, शीशम का था, नीम का था या फिर अनार का था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नीम। तो जो बदलू था उसके आंगन में नीम का पेड़ लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, बस के ख़राब हो जाने पर ड्राइवर ने उसको कहाँ पे रोका था? तो बस के ख़राब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे कहाँ पे रोका था? पुलिया के पास में रोका था या पेड़ों की छाया के नीचे रोका था या सुनसान जंगल में या फिर झील के किनारे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पेड़ों की छाया के नीचे। तो पहले में आपको स भरना है, स सही इसमें और दूसरे में ब सही है। अगला प्रश्न है, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। तो दीवाने संसार से कैसा संबंध रखते हैं? आत्मीयता का, स्नेह भाव का या फिर कटुता का या फिर समान भाव का? तो दीवाने जो होते हैं वो समान भाव का स्नेह संबंध सभी के साथ में रखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर द, समान भाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए कहा गया है। तो भगवान के डाकिए किसको कहा गए हैं? पक्षी को कहा गए हैं, बादल को कहा गए हैं, नदी और पहाड़ को कहा गया है या फिर पक्षी और बादल दोनों को कहा गया है? तो इसका उत्तर स हो जाएगा, पक्षी और बादल दोनों को भगवान के डाकिए कहा गया है। फिर आगे के प्रश्नों में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बुराई में रस लेना बात है, अच्छी बात है या बुरी बात है? इसका उत्तर हो जाएगा इसमें बुरी बात है, यहाँ पे भरना है बुरी बात है। नेक्स्ट है, साइकिल चलाना एक सामाजिक परंपरा है या फिर आंदोलन है? तो इसका जो उत्तर है वो इसमें लिखना है आंदोलन। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। अगला प्रश्न है फिर आपके ये रिक्त स्थानों में कि बिलवासी जी के साथ अपने रुपये उठाने लगे। किसके साथ उठाने लगे? अफसोस के साथ या प्रसन्नता के साथ में? तो वो अफसोस के साथ में अपना जो रुपये है वो वहाँ से उठाने लगे। तो यहाँ लिखना है अफसोस। गांव-गांव में किसका प्रचार हो गया था? कांच का हो गया था या फिर प्लास्टिक का? तो इसमें लिखना है कांच का। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया था। बस को देखा तो उमड़ पड़ी, क्या उमड़ पड़ी? भक्ति उमड़ पड़ी या श्रद्धा उमड़ पड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रद्धा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अगला जो प्रश्न है वो आपको एक एक पंक्ति में इनके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न ये है कि लाख की चिड़िया पाठ के अनुसार लेखक को अपने गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? तो लेखक के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा बदलू। बदलू उस गांव का सबसे अच्छा आदमी लगता था लेखक को। अगला क्वेश्चन है, दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है? तो दीवानों की दृष्टि में जो भिखमंगे है वो संसार या प्रकृति है, वो भिखमंगे के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पक्षी और बादलों के संदेश कौन कौन पढ़ने में सक्षम है? तो कौन पढ़ने में सक्षम है? तो वो हो जाएगा इसमें प्रकृति। जो नेचर है वो पक्षी और बादलों के संदेश पढ़ने में सक्षम है। अगला जो क्वेश्चन ये है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है, आकाश का एक पर्यायवाची लिखना है। तो आकाश का पर्यायवाची होता है नभ, गगन, इस प्रकार से आकाश के पर्यायवाची लिख सकते हैं। आपको सूर्य के पर्यायवाची कमेंट करके बताना है, 2 सूर्य के पर्यायवाची बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 5 पंक्तियों में देना है। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है, इसके ऊपर आपको 5 पंक्तियों में इनका जवाब लिखना है। तो वस्तु विनिमय क्या है? एक वस्तु के बदले जो वस्तु का लेन देन किया जाता है उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने अपने आप को उल्लास और अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है?
तो कवि ने अपने को उल्लास कहा है क्योंकि किसी भी नई जगह पर आने से उसे खुशी मिलती है और उस स्थान को छोड़कर जाते समय उसको दुख होता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह अन्य लोगों को खुशियाँ बांटता है, जिससे कि वह अपना दुख भूल जाता है और जब वह जाता है तो वह दुख लेकर जाता है। ये खुशियाँ हमेशा के लिए उनके लिए नहीं है। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि तीसरा प्रश्न कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को एक तो जो प्रकृति है वो पढ़ पाती हैं, यानी कि एक तो पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, ये सभी चीज़ें हैं जो प्रकृति की चीज़ें, इन सभी के द्वारा जो पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा के परिभाषा लिखनी है और इनके प्रकार के नाम लिखने हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव के जो नाम होते हैं इनको संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगला प्रश्न है कि दीपावली या फिर आपको गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखना है। तो दीपावली और गणतंत्र दिवस दोनों में से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना है। एक आपको टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो टीसी का प्रार्थना पत्र आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आपको 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि टीसी आपको 2 कारण लिखनी पड़ सकती है। एक तो आपने जो 8वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है तो आप अपना 9वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीसी चाहिए। दूसरा ये कि आपके सत्र के बीच में जो पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो किसी दूसरे शहर में हो गया है, तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ पर टीसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों प्रकार की टीसी की जो एप्लीकेशन वो आपको तैयार करनी है। पहला तो ये है कि आपने 8वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली, अब आपको 9वीं में एडमिशन लेना है तो उसके लिए टीसी की प्रार्थना पत्र, तो उसमें आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी आपका स्कूल का नाम है या आपको पेपर में दे दे वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर विषय लिखना है टीसी के लिए प्रार्थना पत्र, महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ और मैंने इस साल कक्षा 8 उत्तीर्ण कर ली है प्रथम श्रेणी के साथ में, और कक्षा 9 में पढ़ने के लिए मैं अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु टीसी की आवश्यकता है। मैंने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे अपनी टीसी दिलाने की कृपा करावे। आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम, कक्षा, रोल नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। दूसरा, इसमें टीसी आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया तो उसके लिए आपको टीसी लिखनी है, टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो वही लिखेंगे वापस ऊपर, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक महोदय जो भी आपके स्कूल में है उनका लिख लेना है। फिर विषय लिखेंगे टीसी के लिए प्रार्थना पत्र, महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है और मेरा जो पूरा परिवार है अब जो जयपुर उनके साथ में रहेगा और मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पर करूंगा, तो इसके लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे अपनी टीसी दिलाने की कृपा करावे। फिर आपको आज्ञाकारी शिष्य नाम वगैरह ये लिख के नाम पता लिख लेना है और रोल नंबर, कक्षा और दिनांक और धन्यवाद देके हस्ताक्षर आपके यहाँ पे करने हैं। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको 8वीं क्लास के बाकी विषय के पेपर भी यहीं पे मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके 8वीं क्लास की प्लेलिस्ट को देख लेना, उसमें कई सारे पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं। साथ ही आपको ऐप के ऊपर भी पेपर की PDF मिल जाएगी, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लेना और 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। सभी की जो PDF वगैरह है आपको ऐप के अलावा आपको व्हाट्सअप पर भी भेज दी जाएगी। तो लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ पर आप जो चेक कर लेना और ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। काफ़ी आपको फ़ायदा वहाँ पे मिलने वाला है, आपके बोर्ड पेपर के लिए भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।